हेलो साथियों, वेलकम टू एग्जामपुर। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं अनुज एक बार फिर से आप सभी के सामने आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से आ जाइए, शुरुआत करते हैं आपकी क्लास की। सारे एनडीए के कमांडोस जल्दी आ जाओ भाई, अब देर मत करो। कमांडोस, एनडीए के जवानों, आपके लिए जो क्रैश कोर्स है भाई, उसकी अब तैयारी जो है जोरों शोरों पर चल रही है और आप सभी लोगों को पूरा पूरा फायदा उठाना है। दिवाली की जो छुट्टी है ना, वो हमारी फिनिश हो चुकी है और हमको जो है पूरे तरीके से अपने आप को पूरा जो है पूरा का पूरा झोंक देना है अपनी क्रैश कोर्स में, अपनी क्लास में। बहुत जल्दी 1 नवंबर से आपके लिए शुरू होने वाला है एनडीए का महायुद्ध। 15 दिन महासंग्राम करेंगे आपके साथ। आपको इतना मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे, इतना एक्स्ट्रा क्लास देंगे आपको कि आप बोलोगे वाह सर वाह, मजा आ गया, धुआं धुआं कर दिया आपने। तो जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए, शुरुआत करते हैं आपकी जबरदस्त क्लास की। आज हम क्या कवर करेंगे आपका, देखिए पैसेज है ना, पैसेज को कवर करेंगे, उसके बाद वो कैब्स करेंगे और उसके बाद आपका पैरा जंबल। क्या करेंगे हम यहाँ पर? पैरा जंबल, यानी कि आपके जिसको आप क्या बोलते हो, PQRS। क्या बोलते हो आप इसको? PQRS को हम यहाँ पर हम कदम आपके फिनिश अच्छे से कवर कराने वाला हूं। तो जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए, जल्दी से हम अपनी बात को शुरू करते हैं। चाय भी हमारे पास है, बड़ा मजा आ रहा है ना। चलिए आ जाइए भी, ठीक है। इस समय बहुत ज्यादा कोल्ड भी हो चुका है, तो चाय जो है रामबाण है हमारे पास। चलिए तो शुरुआत करता हूं आपके सामने पैसेज की। आपको पैसेज देता हूं, है ना। क्या करता हूं आपके सामने? एक पैसेज देता हूं आपको, और करना क्या है आपको, सबसे पहले इस पैसेज को करने से पहले एक काम कर लीजिए। आप एक काम कर लीजिए, इसके जितने ऑप्शंस हैं 1 2 3 4, इसके जो 4 आपके जो क्वेश्चन है, इसको एक बार बस मेरे कहने से, जो मैं आपको तरीका बता रहा हूं, मेरे कहने से इन चारों क्वेश्चन को जो है आप एक बार नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए भाई, एक एक करके मेन पॉइंट। जैसे मेन पॉइंट जैसे अभी बताता हूं आपको। जैसे आपका पहला क्वेश्चन है, इसका जो मेन पॉइंट क्या है आपका? पहला क्वेश्चन, इसका मेन पॉइंट क्या है आपका यहां पर? इसको जरा देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, इसका मेन पॉइंट क्या है आपका, जरा इसको देखिए फटाफट से। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, हु हेल्प्स इन कैरेक्टर बिल्डिंग। कैरेक्टर बिल्डिंग में कौन मदद करता है, इसको आप एक बार नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। क्या? कैरेक्टर बिल्डिंग में कौन हेल्प करता है। तो यहां पर अगर आपने इसको नोट कर लिया, आप हमेशा पैसेज को सॉल्व करने से पहले एक बात हमेशा याद रखेंगे कि मेरे कहने से हमेशा पहले पैसेज के आंसर को, यानी कि जो क्वेश्चंस है, उसको एक बार नोट पढ़ना है आपको, और पढ़ करके जो उसमें मेन बात है उसको क्या कर लेना है आपको? अंडरलाइन कर लेना है। ये देखो अंडरलाइन कर लिया मैंने, मेन पॉइंट को क्या कर लिया मैंने? अंडरलाइन कर लिया। तो उससे क्या फायदा हुआ आपको बताऊंगा, है ना। अभी हम जब पैसेज करेंगे तो आपने क्या काम करा, यहां पर पैसेज के जो आपका पैसेज है, हु हेल्प इन कैरेक्टर बिल्डिंग, क्या कर लिया आपने? अंडरलाइन कर लिया। उसके बाद अगले पर आते हैं, द प्रॉपर बैकग्राउंड ऑफ अर्ली एजुकेशन। जो आपकी जो शुरुआती एजुकेशन होती है ना, अर्ली एजुकेशन होती है, उसका बैकग्राउंड क्या होता है? प्रॉपर बैकग्राउंड हमें फाइंड करना है दूसरे क्वेश्चन में अर्ली एजुकेशन का। और दूसरा हमें क्या करना है कि हमें कैरेक्टर बिल्डिंग में कौन हेल्प करता है। उससे क्या फायदा रहेगा, जब हम पैसेज को रीड करेंगे तो ये क्वेश्चन हमारे माइंड में सेट होंगे, और जहां क्वेश्चन मिला वहीं उसका आंसर। तो इतनी बात हो गई क्लियर, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए, मैं क्या आपको क्वेश्चन नंबर 3 और 4 इसको भी क्या कर देता हूं, आपको नोट करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 को और 4 को, इसको भी एक बार नोट कर लीजिए। क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 3? इसको जरा देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है आपसे? कह रहा है, फ्रॉम द पैसेज वी गेट एन इंप्रेशन दैट द हाईएस्ट ऑनर इज अर्न बाय। हाईएस्ट ऑनर हमको जो है कैसे अर्न होता है, कैसे हम कमाते हैं, ये आपको फाइंड आउट करना है। तीसरी बात, पहली बात कैरेक्टर बिल्डिंग की, है ना, और दूसरी बात हमारी क्या थी? दूसरी बात क्या थी, मैं भूल गया, उसको जरा बता देता हूं एक बार। दूसरी बात क्या थी हमारी? दूसरा क्वेश्चन क्या था हमारा? प्रॉपर बैकग्राउंड। दूसरे में क्या था भाई? प्रॉपर बैकग्राउंड। पहले में क्या था आपका? पहले में क्या था आपको फटाफट से जरा देखिए। अरे यार मैं भूल गया इसका भी। क्या था आपका? कैरेक्टर बिल्डिंग। कैरेक्टर बिल्डिंग और आपका प्रॉपर बैकग्राउंड। और तीसरा क्या था आपका? आप लोग लिखते रहना, मैंने तो लिखा इसलिए मैं भूल गया, लेकिन अगर आप लिखोगे तो आपको क्या याद रहेगा। और तीसरा पॉइंट क्या था आपका? अ वेल, फोर्थ लास्ट, अ वेल टू डू मैन सेंड्स
है ना, हिज सन टू फॉरेन लैंड्स। एक जो काबिल है, एक सक्षम इंसान जो होता है वो जो है अपने लड़के को क्यों फॉरेन जो है घर, अपने जो फॉरेन लैंड्स का मतलब आपका यहां पर ये है कि क्यों विदेश भेज देता है, बाहर भेज देता है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट हमारे सामने यहां पर आ गए हैं। क्या क्या आ गया आपके पास? एक तो आपको बैकग्राउंड सर्च करना है, दूसरा कैरेक्टर बिल्डिंग, तीसरा आपको क्या है कि ऑनर कैसे, जो आपका हाईएस्ट ऑनर कैसे मिलता है, चौथा आपका अ वेल टू डू मैन सेंड हिज फॉरेन, आप सेंड हिज सन टू द फॉरेन लैंड, वो विदेश क्यों भेज देता है अपने लड़के को, अपने बाहर को। ठीक है, ये हमें बात फाइंड आउट करनी है। तो यहां पर क्या है, 4 क्वेश्चन हमारे दिमाग में सेट हो गए हैं भाई। क्वेश्चन पढ़ने से क्या फायदा होता है, क्वेश्चन को लिखने से क्या फायदा होता है कि आपके माइंड में ये सेट हो जाता है कि आपको यहां पर ढूंढना है तो क्या ढूंढना है। अब मैं आपके सामने यहां पर पैसेज को देता हूं, क्या देता हूं आपके सामने? पैसेज को। तो आप लोग क्या करेंगे, जैसे जैसे पैसेज को पढ़ेंगे वैसे वैसे आपके सामने इसके आंसर आते रहेंगे। ठीक है, अब पैसेज को एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूं। पैसेज आप लोग एक बार सभी लोग क्या है रीड करिए, पैसेज को सभी लोग रीड करिए फटाफट से, जल्दी से भाई। ठीक है, रीड करिए सभी लोग यहां पर फटाफट से, जल्दी से पैसेज को रीड करिए फटाफट से, जल्दी फास्ट। ठीक है, 2 मिनट का समय दे रहा हूं आपको, समझो पैसेज को, समझो पैसेज क्या कह रहा है, और जो 4 क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किया उसका आंसर मुझे कहां कहां मिल रहा है। देखो जल्दी से, जल्दी फटाफट से। ये तरीके होते हैं समझाने के कि आपको क्या है, सबसे पहले पैसेज के क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लेना है, क्या पूछ रहा है ये आपके मन में होना चाहिए, फिर आप पैसेज को पढ़ो, क्या पता आपको 2 से 3 क्वेश्चन वहां पर मिल जाए। ठीक है, जल्दी से। शाबाश, बहुत अच्छे, जल्दी से रीड करो, फटाफट से रीड करो एक बार, फटाफट से, जितना जल्दी हो सकता है इसको रीड करो। बहुत अच्छे, तो हमारी यहां पर चाय भी फिनिश हो गई, आप फटाफट से उसको रीड करो जल्दी से। शाबाश, बहुत अच्छे, वेरी गुड। जल्दी से जो आप इसको है ना पढ़ लो। ठीक है ना, 30 सेकंड्स आपके पास और है, फटाफट से इसको रीड करो, समझो क्या कह रहा है, क्या आपको आंसर मिलने है ना, क्या जो आपको तरीका पता है उससे आपको फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है, इसको जरा इस चीज को फटाफट से देखो, फटाफट से जल्दी से भाई। चलिए चलिए बात करते हैं इसके बारे में आपसे, इसके बारे में आपसे शुरुआत करता हूं, आपसे इसके बारे में बात करते हैं। देखो अब शुरुआत करते हैं, कह रहा है व्हेन वी टॉक ऑफ एजुकेशन इन अवर प्रेजेंट एज वी थिंक लार्जली इन टर्म्स ऑफ स्कूल एंड कॉलेज। कह रहे हैं जब हम बात करते हैं एजुकेशन के बारे में, हम आज के दौर में हम मोटे तौर पर क्या सोचते हैं, किसके बारे में हम सोचते हैं? स्कूल और कॉलेज के बारे में। द मैन, राइट, द मैन हु इज वेल टू डू, याद है आपको क्वेश्चन नंबर 4 में आया था आपका वेल टू डू, यानी कि हो सकता है आपको कहीं इसका आंसर मिल जाए। द मैन हु इज वेल टू डू स्पेंड मनी इन सेंडिंग हिज सन टू फॉरेन लैंड, यही बात बोली थी उसने कि क्यों भेज देता है वो, इन द बिलीफ दैट द सम वंडरफुल प्रोसेस विल टेक द प्लेस देयर ट्रांसफॉर्मिंग अ डल फेलो इनटू जीनियस, कुछ ऐसा आश्चर्यजनक, कुछ कमाल हो जाए जिससे क्या है वो उसका जो लड़का है वो ट्रांसफॉर्म हो जाए एक साधारण आदमी से, है ना। फेलो मतलब क्या होता है? एक साथी होता है, मतलब नॉर्मल, है ना। अ डल फेलो, एक कमजोर से एक डल फेलो से किसमें? एक जीनियस में। तो यहां पर मेरे को जो चौथा क्वेश्चन मुझे याद है वो मेरे को यहां पर इसका आंसर मिलने के पूरे पूरे चांस है। आगे बढ़ता हूं। येट द प्रोडक्ट ऑफ एक्सपेंसिव स्कूल एंड यूनिवर्सिटी ऑफन फेल टू मेक गुड, है ना। यद्यपि जो प्रोडक्ट है यानी कि जो रिजल्ट है किसका? बड़े बड़े महंगे स्कूल का एंड यूनिवर्सिटी का, वो क्या है? ऑफन फेल हो जाता है ना, प्राय फेल हो जाता है, फेल टू मेक गुड, अच्छा बनाने में। अच्छा आगे बढ़ते हैं। ऑन द अदर हैंड द पुअर मैन हु हैज स्ट्रगल्ड अगेंस्ट एडवर्सिटी ऑफन आर द ऑनेस्ट हाईएस्ट ऑनर। याद है आपको? मुझे क्वेश्चन याद नहीं आ रहा ऑनर वाला, लेकिन मुझे इतना याद आ रहा है कि कहीं मैंने पढ़ा था, ग्रेट ऑनर वाला मैंने क्वेश्चन पढ़ा था कि मेरे किसी क्वेश्चन में ग्रेट ऑनर का जिक्र था। तो शायद मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि यहां मुझे अपना एक आंसर और मिलने के चांसेस बन रहे हैं, राइट।
द फैक्ट इज दैट द ट्रू बैकग्राउंड ऑफ अर्ली एजुकेशन इज द होम, है ना, द होम, द इन्फ्लुएंस ऑफ द मदर, द इंस्पायरिंग एग्जाम्पल दैट आर द हेल्ड बिफोर द चाइल्ड एट एन एज व्हाइल हिज इंप्रेशन आर द टू बैकग्राउंड। याद है आपको, टू बैकग्राउंड यहां पर क्या है, इंस्पायर एग्जाम्पल्स दैट आर हेल्ड बिफोर द चाइल्ड, जो क्या है, चाइल्ड को किस कब दिया जाता है, पहले से ही, एट एन एज व्हाइल इज इंप्रेसिंग आर द टू बैकग्राउंड ऑफ द अर्ली एज। तो यहां पर क्या है, मेरे को एक और आंसर मेरे को यहां पर मिलने के पूरे पूरे चांसेस हो गए हैं, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है, एक और मेरे को यहां इनकी मेरे को एक बात पता चल गई, यहां पर मेरे को 3 क्वेश्चन के आंसर मिल गए हैं, एक क्वेश्चन शायद मिस हो गया कहीं ना कहीं, खैर कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करता हूं, आपके सामने एक क्वेश्चन को रखता हूं। पहला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पैसेज, देखना भाई, अकॉर्डिंग टू द पैसेज हु हेल्प्स इन अवर कैरेक्टर बिल्डिंग, है ना, हमारे जो है कैरेक्टर बिल्डिंग में कौन हमको हेल्प करता है। देखो भाई, बोला था आपसे कौन करता है, इंस्पायरिंग एग्जांपल दैट आर हेल्ड बिफोर द चाइल्ड एट एन एज व्हाइल हिज इंप्रेशन आर द टू ग्राउंड वर्क ऑफ कैरेक्टर। क्या करते हैं वो, कैरेक्टर के 2 बैकग्राउंड होते हैं। कहां पर हमें पता चला, इंस्पायरिंग एग्जांपल से, राइट। तो यहां पर क्या है, मेरा पहला जो यहां पर आंसर है, कौन सा वाला, कौन सा वाला, अ फॉरेन यूनिवर्सिटी, अ वेल टू डू मैन, एग्जांपल दैट इंस्पायर, राइट। क्वेश्चन नंबर यहां पर जो 3 है वो मेरा यहां पर इसका राइट आंसर हो जाता है, हो जाता है नहीं हो जाता है, बिल्कुल। एक कहां पर पढ़ा हमने ये चीज को, हमने कहा पढ़ा आपका यहां पर ट्रू एग्जांपल पर, राइट। तो यहां पर क्या है, मेरे को इस वाले क्वेश्चन का आंसर मिल गया, क्वेश्चन नंबर 1 मेरा यहां पर सॉल्व हो चुका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन उठाता हूं मैं, अगला क्वेश्चन लेता हूं सेकंड नंबर, द प्रॉपर बैकग्राउंड ऑफ अर्ली एज, ये वाला क्वेश्चन रह गया था, है ना, द प्रॉपर बैकग्राउंड ऑफ अर्ली एज, ये इसको समझना है। इसको एक बार और पढ़ते हैं मैसेज को, है ना, विल टेक, है ना, यूनिवर्सिटी ऑन द अदर हैंड द पुअर मैन हु स्ट्रगल यूनिवर्सिटी, द फैक्ट इज दैट द बैकग्राउंड वाली, अरे मिल गया, देखो, द प्रॉपर बैकग्राउंड ऑफ अर्ली एजुकेशन इज, क्या है, जो प्रॉपर बैकग्राउंड है अर्ली एज का, इसका आंसर कहां है, पता है इसका आंसर कहां है, देखो ये रहा, देखो मेरे को मिल गया, कहां है, अब कोई मिल गया, आंसर मिल गया। ऑन द अदर एंड द पुअर मैन हु स्ट्रगल adversity often earns a great honor, the fact is that the true background of early education is home। कहां पर है, ये रहा, कहां पर है आपका, होम है। द प्रॉपर बैकग्राउंड ऑफ अर्ली एजुकेशन, अर्ली एजुकेशन का प्रॉपर बैकग्राउंड क्या है आपका, होम है। तो सेकंड आंसर भी मेरे को यहां पर इसका मिल गया। कितना आसान था, क्योंकि मेरे माइंड में मैंने क्वेश्चन को सेट कर लिया था, ठीक है। चलिए इसको यहां से आपका रिमूव कर देते हैं, इसको भी क्या है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हमको अच्छे से यहां पर मिल गया है। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्या कह रहा है आपसे, फ्रॉम द पैसेज वी गेट एन इंप्रेशन दैट द हाईएस्ट ऑनर, बताया था ये रहा हाईएस्ट ऑनर, कैसे मिल रहा है आपको हाईएस्ट ऑनर, इसको एक बार और पढ़ लो। ऑन द अदर हैंड द पुअर मैन हु स्ट्रगल, क्या कह रहा है, द पुअर मैन हु स्ट्रगल अगेंस्ट एडवर्सिटी, भाग्य के जो खिलाफ जो लड़ता है, ऑफन अर्न द हाईएस्ट ऑनर, वो क्या है, हाईएस्ट ऑनर्स को प्राप्त करता है, सम्मान उसको मिलता है। अब देखो, अ मैन हु हैज रिसीव एजुकेशन इन फॉरेन कंट्री, नहीं जी, अ मैन हु हैज स्ट्रगल अगेंस्ट एडवर्सिटी, बिल्कुल सेम लाइन चिपका दी, बिल्कुल कतई जहर लाइन, एकदम बिल्कुल यहां पर जैसा इसकी लाइन यहां पर ये सेम आपकी ये लाइन आपको कहां देखने को मिल रही है, यहां पर, हु हैज स्ट्रगल अगेंस्ट एडवर्सिटी। तो यहां पर क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका जो थर्ड है उसका भी आंसर मेरे को यहां पर ये वाला मिल गया, ठीक है। अ मैन हु हैज स्ट्रगल अगेंस्ट एडवर्सिटी, क्लियर है। चलिए, है ना, और बढ़ते हैं आगे और समझते हैं चीजों को। लास्ट क्वेश्चन आपका इस वाले पैसेज का लास्ट क्वेश्चन, देखो, अ वेल टू डू मैन सेंड हिज सन टू द फॉरेन लैंड, क्यों भेज देता है, इसका भी मैंने टिक किया था। अ वेल टू डू मैन, देखो ये रहा, अ वेल टू डू मैन, ये रहा आपका अ वेल टू डू मैन, इसको जरा देखो, अ वेल टू डू मैन spend money in sending his son to foreign land in the belief that some wonderful process will take place there, transforming a dull fellow into a genius, because it is the fashion of the day, in the belief that his dull son will be transforming into a genius। ये रहा, बिल्कुल सेम, बिल्कुल कतई एकदम सेम, समझ में आ रही बात। तो क्वेश्चन को रीड करने से
हमको पैसेज में आंसर मिलते जा रहे हैं। मैं तो आपको समझा रहा हूं, मुझे तो बार बार आपको एक एक पॉइंट को लगातार समझाना पड़ रहा है, बताना पड़ रहा है, इसलिए यहां पर इतना टाइम चला गया। अदरवाइज अगर मेरे हाथ में कॉपी और पेन होता तो मैं इस पैसेज को सिर्फ 5 मिनट के अंदर सॉल्व कर देता, क्योंकि मैंने देखा कि मेरे पास 4 क्वेश्चंस हैं, 4 क्वेश्चन मेरे माइंड में सेट हैं और उनके मेरे को आंसर फाइंड आउट करने हैं। तो मैंने फटाफट से क्वेश्चन को देखा, पैसेज को पढ़ा और जहां जहां मेरे को मेरे वर्ड्स मिलते रहे, मेरे कीवर्ड्स जैसे कि आप वेल टू डू मैन, हाईएस्ट ऑनर, बैकग्राउंड, ये सारे वर्ड मेरे को मिलते रहे, मैं इसको टिक करता रहा। क्लियर है? उम्मीद करता हूं ये तरीका आपको अच्छा लगा होगा और आपको समझ में भी अच्छे से आया होगा। क्लियर है मेरे साथियों? अब अपन बढ़ते हैं आपकी कुछ वोकैब्स की तरफ, है ना। कुछ आपकी वोकैब्स लेकर मैं चलता हूं, आपको समझाता हूं अच्छे से। तो फटाफट से आपका पैसेज वाला सेक्शन पूरा हो गया। अब आप सभी लोग वोकैब्स के आंसर कीजिए, आपको मजा आएगा, क्लास को एंजॉय करोगे। तो जल्दी से वोकैब के सभी लोग आंसर कीजिए, सिनोनिम बताने सभी को, जल्दी से बताओ। लेटेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके वर्ड्स हैं। कैसे आपके, ये आपके सारे वर्ड जो है आपके कैसे हैं? लेटेस्ट है, लेटेस्ट है, यानी कि बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स आपको मिलेंगे। लेटेस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैब्स, ठीक है। ये बहुत अच्छी अच्छी वोकैब्स आपको यहां पर देखने को यहां पर मिलने वाली हैं अभी, है ना। बहुत अच्छी अच्छी वोकैब, ठीक है, जो एक्सपेक्टेड है आपके एग्जाम को लेकर के। तो सभी लोग उसको फटाफट से यहां पर नोट करें, जल्दी से आंसर बताएं इसका। चलो भाई जल्दी से देखो, बताओ, समझो, इसका आपको क्या नजर आ रहा है, क्या इसका यहां पर आंसर होने वाला है। जल्दी से फटाफट से इसका आंसर बता दो मुझे फटाफट से। टोटर, जल्दी से बता दो भाई, टोटर का आपको यहां पर क्या जो है इसका मीनिंग मिलने वाला है, क्या इसको आप बताने वाले हो, जल्दी से बताओ। टोटर फटाफट से बताओ जल्दी से। टोटर का आपका क्या होता है, जल्दी से देखो क्या होगा आपका, जल्दी से। चलिए मैं आपको इसका बता दूं, काफी आपको समय दिया गया। चलो देखो, टोटर का मतलब क्या होता है? लड़खड़ाना, है ना। लड़खड़ाना, लड़खड़ाते हुए चलना। कहते हैं ना यार ये कैसे चल रहा है, बिल्कुल टूटा टूटा चल रहा है। तो यहां पर क्या है? लड़खड़ाते हुए चलना, लड़खड़ाना, है ना। लड़खड़ाना या टोटर बोल सकते हो, लड़खड़ाते हुए चलना, ये हमारे टोटर का मीनिंग होता है। ट्रिक के बारे में बात करो तो आप याद कर लो, टूटा, है ना। टोटर, टूट गया, टोटल टूट गया, टूटा हुआ है। स्टेगर आपका इसका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। शीन का मतलब होता है आपका चमक, यानी कि शाइन, ठीक है। क्वैक का मतलब होता है नकली, फर्जी, जिसको आप क्या बोलते हैं? फेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेक। फर्म का मतलब क्या होता है आपका? स्टेबल है, स्ट्रांग है, दृढ़ है। तो सभी लोग इसको फटाफट से नोट कर ले, फिर जो है आपके अगला क्वेश्चन में आपको लगाता हूं, समझाता हूं, दिखाता हूं। तो फटाफट से सभी लोग यहां पर इसको नोट करें, जल्दी से फटाफट से इसको नोट करें, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले या नोट करें। चलिए चलिए भाई, ठीक है, काफी आपको टाइम दिया गया इसके लिए। आई थिंक आपने इसको नोट कर लिया होगा अच्छे से, ठीक है। चलिए भाई, चलिए भाई, अगला क्वेश्चन लेते हैं आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वोकैब आपकी देखते क्या है। अगली वोकैब, नेक्स्ट वोकैब, हाँ नेक्स्ट वोकैब आपके सामने ये रही। नेक्स्ट वोकैब आप सभी के सामने ये रही। सभी लोग फटाफट से आंसर बताएं। रैकेट, है ना। आपने देखा होगा कि जो है पुलिस छापा मारती है अलग अलग, है ना। ये वाला रैकेट पकड़ा गया है, ये वाला रैकेट पकड़ा गया है, तो वो रैकेट क्या होता है इसको आपको बताना है, ठीक है। चलिए शाबाश। देखिए आपके पास सामने यहाँ पर अगला वर्ड है, सभी लोग उसको बताएं। मैं साइड में हो चुका हूं ताकि आपका फोकस पूरा जो है वर्ड पर रहे। बताओ भाई, 10 सेकंड आपके पास, मैं चुप हो जाता हूं बिल्कुल। आपके सामने जो वर्ड है यहां पर आपके सामने है रैकेट। देखिए रैकेट का मतलब क्या होता है आपका? धोखाधड़ी या आपका मतलब कहते हैं ना गलत तरीके से कमाया गया धन, है ना। गलत तरीके से कमाया गया धन, वहां पर हम यूज करते हैं आपका रैकेट वर्ड का, राइट। उसके बाद हम हर एक ऑप्शन को यहां पर क्लियर करने वाले हैं। ग्रेविटी का मतलब वो एक आपकी जो गुरुत्वाकर्षण होता है वो तो होता ही है, साथ साथ ग्रेविटी का मतलब क्या भी होता है? गंभीरता, यानी कि इसको आप क्या बोलते हैं? सीरियसनेस। क्या बोलते हैं आप इसको? सीरियसनेस, ठीक है।
पैथोस, पैथोस का मतलब क्या होता है आपका दया, जिसको आप क्या बोलते हैं, पीटी, क्या बोलते हैं इसको आप यहां पर, पीटी। उसके बाद आपका यहाँ जो वर्ड है यहाँ पर कुडोस, कुडोस का मतलब क्या होता है, यश, गौरव, है ना। जब आप लोग सिलेक्ट हो जाओगे तो आप क्या प्राप्त करोगे, कुडोस को, यानी कि यश को, है ना। कुडोस वर्ड हम अपनी जो आपकी डेली लैंग्वेजेस में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, मतलब कुडोस है, यश है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, फेम। ठीक है, इलीगल आपका होगा, ग्रेविटी होगी। आपके यहाँ पर 4 ऑप्शन यहाँ पर आपके क्लियर हो चुके हैं, सभी ने उसको फटाफट से नोट कर ले, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 3rd। ठीक है, गिडी, इसका बताइए फटाफट से, नेक्स्ट हो गया सभी के सामने यहाँ पर ये रही गिडी, जल्दी से बताओ भाई। आपके सामने यहाँ पर अगला है गिडी, बहुत अच्छा वर्ड है, मजेदार वर्ड है, सबको यहाँ पर मजा आएगा इसमें। ठीक है, गिडी, फटाफट से बताओ, जल्दी से बताओ, गिडी, जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताओ, गिडी का आपका यहाँ पर क्या होने वाला है, जल्दी से बताओ। ठीक है, हाँ जल्दी से बताओ फटाफट से, चलिए इसके ऊपर हम बात करते हैं। ठीक है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। देखिए गिडी का मतलब क्या होता है आपका, चंचल होता है, या मूर्ख बोल सकते हैं, पागल बोल सकते हैं। तो यहां पर आपका जो ऑप्शन नंबर सी है, इसलिए आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइडलर क्या होता है आपका, समय को वेस्ट करने वाला, जो समय को क्या कर देता है, बर्बाद कर देता है। कैप्टिव क्या होता है आपका, बंदी, जिसको हम क्या बोलते हैं आपका, प्रिजनर, क्या बोलते हैं इसको आप यहां पर, प्रिजनर। ठीक है, उसके बाद क्या आपका, आपका एक वर्ड यहां पर और बचा, लेगार्ड। लेगार्ड का मतलब क्या होता है आपका, आलसी, जिसको आप क्या बोलते हैं, लेजी हो गया, स्लगिश हो गया, ये सारे वर्ड आते हैं किसके लिए, आपके यहां पर लेगार्ड के लिए। क्लियर हो रही बात है सभी को, तो सभी लोग जो है आप इसको यहां पर नोट कर लेना, फिर अपन आपके नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। तो जल्दी से सभी लोग फटाफट से नोट करो, फिर अपन नेक्स्ट वर्ड की बढ़ते। देखो जितनी भी आपको वर्ड्स बता रहा हूं, सारे बहुत अच्छे बता रहा हूं, मजेदार बता रहा हूं, सभी लोग जो है इंजॉय कर रहे होंगे ना। क्लास को आप इंजॉय करो, मजा आपको यहां पर बहुत आएगा। गिडी का आपका ये हो गया, कैप्टिव हो गया, लेगार्ड हो गया, अच्छे अच्छे वर्ड्स आपके सामने यहां पर आ रहे हैं। चलिए भाई, है ना, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद आपका यहां पर अगला वर्ड है ये रहा, शॉर्डी। इसका बताइए, शॉर्डी का क्या बताया ना, यहां पर आपको उसका राइट सिनोनिम बताना है। तो शॉर्डी का यहां पर फटाफट से इसका बताइए। शॉर्डी कहते हैं यार, बहुत बढ़िया बढ़िया वर्ड लेकर के आ रहा हूं आपके सामने। शॉर्डी, जल्दी से बताओ, शॉर्डी जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ। कॉमन होगा, एक्सपेंसिव होगा, गुड होगा, एक्सीलेंट होगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए शॉर्टी का मतलब क्या होता है आपका, बहुत ज्यादा तुच्छ, कहते हैं ना यार ये बड़ा तुच्छ है ना, बड़ा कॉमन सा है, बड़ा सस्ता है, क्या बोलते हैं, अरे यार ये क्या है, अरे ये चीज तो बड़ी कॉमन है, ये नया नहीं है, ये नई शर्ट नहीं है, ये नया फैशन नहीं है ना। तो यहां पर जो कॉमन वर्ड है वो आपके लिए इसका यहाँ पर परफेक्ट है, शर्डी, बहुत अच्छा वर्ड है। बाकी आप सभी लोग जानते हैं बहुत आसान है, गुड मतलब क्या होता है, अच्छा, एक्सीलेंट जो बहुत बेहतर हो, एक्सपेंसिव जो बहुत ज्यादा महंगा हो। तो ये क्वेश्चन सबसे आसान था आपका, बस आपको इसको याद करना है। शॉर्डी मतलब तुच्छ है, बड़ा सस्ता है, बड़ा कॉमन सा है, राइट। चलिए नेक्स्ट, कोहेबिट। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने पर क्या है, कोहेबिट, फटाफट से बताओ, बहुत अच्छा वर्ड है आपका, जल्दी से देखिए, कोहेबिट। ठीक है, ठीक है, हाँ कोहेबिट, जल्दी से देखिए। देखिए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए आपका जो यहां पर वर्ड है कोहेबिट, कोहेबिट, इसका मतलब क्या होता है आपका, साथ रहना, क्या है ना, साथ रहना। अगर इसकी ट्रिक के बारे में बात करूं तो इसको याद कर लो, को और हैबिट, है ना, क्या है, साथ रहने की आदत हो जाती है। जब क्या है, दोस्तों के साथ रहते हैं, किसके साथ, दोस्तों के साथ रहते हैं, तो हैबिट हो जाती है दोस्तों के साथ रहने की। तो आप यहां से इस तरीके से याद भी कर सकते हैं। ऑप्शन की तरफ आते हैं तो यहां पर मिंगल वर्ड। अब अक्सर अपने दोस्तों से बोलते होंगे, अरे क्या तू सिंगल है, मिंगल है, मतलब क्या कोई है क्या तेरे साथ में, है बता दे, अरे क्यों शर्मा रहा है हमसे, बता दे, सिंगल है मिंगल, ऐसे बोलते हैं ना आपस में। तो हमारा क्या होता है, मिंगल वर्ड, आप वहां से इसको याद कर सकते हैं। रोबस्ट का आपका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग, यानी कि बहुत ज्यादा मजबूत।
डिसेबल का मतलब क्या होता है आपका? डिसेबल मतलब अस्वीकृति, चीजों को क्या कर देना? डिनाई कर देना, इनकार कर देना, डिनायल। ठीक है, क्या होता है आपका? डिनायल। और उसके बाद आपका जो यहां पर डी है, क्वेश्चन नंबर डी है ना, ऑप्शन नंबर डी, ओबिलाइज मतलब क्या होता है? किसी को मजबूर होना, मजबूर होना, क्या ना? मजबूर होना, कहते ना बड़ी परेशानी है मेरी, बड़ा मजबूर हूं मैं, है ना, उसको क्या बोलता है? कोर्स, COERC, है ना, कोर्स। क्या बोलता है आपका? मजबूर होना, परेशान होना, हताश होना, हम कह सकते हैं मजबूरी है उस इंसान की। चलो सभी लोग इसको नोट कर लो, फिर मैं आपको नेक्स्ट वर्ड बताता हूं, अगला क्वेश्चन बताता हूं आपको। फटाफट से सभी लोग इसको यहां पर नोट करिए, जल्दी से नोट करिए सभी लोग यहां पर, जल्दी से फटाफट से सभी लोग इसको यहां पर नोट करिए, फिर मैं आपको जो है यहां पर अगला बताता हूं। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। ठीक है, अगला वर्ड लेते हैं आपके सामने, नेक्स्ट वर्ड, अगला वर्ड। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आपका यहां पर लेते हैं ट्रैक। इसका जरा देखिए फटाफट से, ट्रैक आप सभी के सामने यहां पर अगला जो है आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, फिर देखिए फटाफट से इसको समझाता हूं, अच्छे से बताता हूं। ट्रैक बहुत कमाल का वो कैब है, बहुत बढ़िया वो कैब है, जल्दी से नोट करें, जल्दी से नोट करें इसको। आपके सामने नेक्स्ट वर्ड है ट्रैक, जल्दी बताइए, ट्रैक। चलो भाई, शाबाश। देखिए देखिए, ट्रैक का मतलब क्या होता है आपका? क्या होता है आपका? जर्नी। क्या होता है आपका? जर्नी। वैसे इसका मतलब क्या होता है आपका? पैदल यात्रा करना। तो ट्रैक को आप ट्रैक से भी याद कर सकते हैं ना, ट्रैक पर आप क्या करते हो? यात्रा करते हो पैदल। ठीक है, एक तरीका तो ये। ऑप्शन की तरफ यहां पर आते हैं तो ट्रिप, इसका ऑप्शन नंबर बी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी सभी ऑप्शन में बात करते हैं। मींडर मतलब क्या होता है आपका? कहते हैं ना घुमावदार तरीके से किसी बात को कहना या बोलना, कहते हैं ना मींडर, घुमावदार तरीके से किसी बात को कहना, इनडायरेक्टली, इसको क्या बोलते हैं आपका? मींडर। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आपसे इनकलकेट के बारे में। इसका मतलब क्या होता है आपका? किसी के अंदर अच्छे गुण पैदा करना। इनकलकेट, किसी के भी अंदर अच्छे गुणों को पैदा करना, क्या होता है आपका? इनकलकेट, है ना। इंप्रूव वंस बिहेवियर भी इसको हम यहां पर आपका बोल सकते हैं। तो यहां पर क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 19 भी आपका यहां पर कंप्लीट होता है। ठीक है, फ्लोट का मतलब सभी लोग जानते हैं तैरना होता है। उसके बाद हम बात करते हैं यहां पर आपसे, अब देखिए अब क्या कराया मैंने आपको? अभी तक पैसेज करा दिया, क्या करा दिया मैंने आपको? यहां पर पैसेज भी करा दिया, पैसेज करा दिया आपको। ठीक है, पैसेज करा दिया, है ना, पैसेज करा दिया आपको। अब वोकैब क्या करा? थोड़ी बहुत आपकी वोकैब करा दी, है ना। 7 से 8 क्वेश्चन मैंने आपको वोकैब करा दी, लगभग मैंने आपको ये मानिए कम से कम मैंने आपको 20 के आसपास वर्ड्स करा दिए है ना वोकैब्स में। ठीक है, अब क्या है? अब मैं आपको कराने वाला आपका PQR, इसका हम क्या बोलते हैं आपका? पैरा नंबर। तो इस तरीके से क्या है आपका सारा सेक्शन जो है कंप्लीट हो रहा है, जिसको हम अब जो है डिजिटल बोर्ड के थ्रू, है ना, क्योंकि ये चीजें कैसे आपके डिजिटल बोर्ड पर ही हो पाती हैं। चलो भाई, अब मैं आपके सामने यहाँ पर किसको लेकर के आ गया? PQRS को, जैसे हमने पहले इस क्लास को कवर किया था। हर एक चीज को अच्छे से समझेंगे, आराम से सीखेंगे, और देखिए किस तरीके से हम क्वेश्चन को पकड़ेंगे, आपको मजा आएगा। अब मैं आपको इसको करने के लिए 1 मिनट का समय देता हूं। 1 मिनट के अंदर आपको फटाफट से देखना है, बताना इसका यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो फटाफट से क्वेश्चन को पकड़ो जल्दी से, आपके पास आपका समय शुरू होता है, आप जल्दी से पकड़ो भाई। शाबाश, जल्दी से बताइए भाई, जल्दी से देखिए, बताइए। क्वेश्चन नंबर 6, जल्दी से देखो, सोचो समझो, एक ऐसा हिंट छुपा हुआ है इसके अंदर कि 1 सेकंड में पहचान लोगे, बस वो देखना है वो कहां पर है वो हिंट। हमें PQRS में अक्सर जो है हिंट को पकड़ना रहता है भाई, उसको अगर पकड़ लिया तो समझ लो बल्ले बल्ले हो गई। ठीक है, कुछ ना समझ में आ रहा हो, हिंट पकड़ लिया, मजे आ गए, मजे आ गए। ठीक है, चलो भाई समझते हैं, चलो समझते हैं, समय आपका पूरा हो चुका है, जरा समझते हैं। देखो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है द हाईवे बाईपास वुड हैव डिजास्टर इफेक्ट ऑन द एरियाज होम ऑनर्स, है ना। जो हाईवे है, जो बाईपास किया गया है, कहां से? होम, जहां पर मतलब जैसे कहते हैं ना हाईवे को निकाला गया घर के आसपास से, तो उसके भयंकर प्रभाव के बारे में यहां पर उस एरिया के जो है होम ओनर्स है, उन पर क्या एक बहुत बुरा इफेक्ट पड़ा है ना। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। फाइनली, अब देखो आप यहां पर क्या है, यही हमारा जो वर्ड था वो की पॉइंट था। फाइनली क्या था हमारा यहां पर की पॉइंट? फाइनली। पहले ही ऑप्शन में उसने यहां पर क्या दे दिया आपको? फाइनली दे दिया। याद रखना कि PQRS में अगर आपका फाइनली वर्ड आ रहा है तो ये 99% चांसेस है कि वो आपका लास्ट में ही आना है। लास्ट में ही आपका जो है फाइनली वर्ड को हम यूज करते हैं, है ना, अंत में। फाइनली का मतलब भी क्या होता है आपका? अंत में। तो ऑब्वियसली बात है, जहां पर क्या है आपका ये वर्ड P वाला ऑप्शन आपका जहां लास्ट में हो वही आपका आंसर है। कहीं है पर है,
कहीं पर है आपका पी, क्या इसमें है पी? नहीं जी, इसमें है पी, इसमें है नहीं। ऑप्शन नंबर आपका पी मेरे को सबसे लास्ट में नजर आ रहा है, ये रहा। क्या है आपका? एस आर और उसके बाद क्या है आपका? क्यू पी। तो देखो पी वाला जो वर्ड है वो मेरे को ऑप्शन नंबर लास्ट में, क्योंकि ये जो फाइनली वर्ड है वो लास्ट में नजर आ रहा है। अब इसको पढ़ के देख लेते हैं क्या सीक्वेंस हमारा सही बैठ रहा है, चेक कर लेता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें एस का है, द हाईवे बाईपास वुड हैव डिजास्टर इफेक्ट ऑन द एरियाज होम ओनर। एस को ले आओ। द न्यू रोड वुड कट डायरेक्टली थ्रू द मिडिल ऑफ द सबमिशन। अब जब बाईपास किया गया है तो क्या यहां पर कह रहा है जो रोड्स हैं उसको क्या किया गया यहां पर आपसे, क्या कह रहा है? सब डिवाइड कर दिया गया है, कहां से? बीच से। ये बात उसने यहां पर बोली है। फिर आर में आते हैं, कह रहा है दिस वुड इंक्रीज व्हीकल इन द नेबरहुड। ये क्या कर रहा है? इससे क्या हो रहा है कि जो ट्रैफिक है, जो व्हीकल्स है वो क्या हो रहे हैं? इंप्रूव हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ठीक है, उसने आर में ये बात बोल दी। उसके बाद क्यू, व्हाट इज मोर, होम ओनर्स वुड हैव टू डील विद द इंक्रीज नॉइज एंड पॉल्यूशन। क्या हुआ इससे? क्या रिजल्ट निकला इसका? क्या हुआ इससे? व्हाट इज मोर, क्या ज्यादा हो गया इससे? जो होम ओनर्स हैं उनको डील करना पड़ रहा है किससे? पॉल्यूशन से और शोर शराबा से। ये आपका क्यों हो गया। फिर पी लास्ट में आया, फाइनली द न्यू रोड वुड कॉस्ट रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी टू द डेप्रिशिएट। इससे क्या हो रहा है? जो नई रोड है वो क्या कर रही है? जो वुड कॉस्ट रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी टू डेप्रिशिएट, है ना, वो क्या कर रही है? इसको कम कर रही है। किसको? जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है उसको कम कर रही है, निवास की जो जगह है क्या कर रही है? कम कर रही है। दिस मीन दैट द फैमिलीज हु चूज टू मूव अवे वुड हैव टू सेल देयर होम्स फॉर फार लेस देन देयर करंट वैल्यू। तो इससे का मतलब क्या निकला? इससे क्या परिणाम निकल रहा है कि जो एक्चुअल वैल्यू है जो मकानों की उससे कम पर क्या है उनको सेल करना पड़ रहा है, क्योंकि नॉइस पोल्यूशन और आपका जो है पॉल्यूशन जो आपका यहां पर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो इस तरीके से हमने फाइनली वर्ड से एक सेकेंड में हमने PQRS को पकड़ लिया। ये एक बेहतरीन क्वेश्चन था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं हमें यहां पर भी कोई हिंट आपका मिलता है नहीं मिलता है। अगला ये रहा आपका, अदर देन रोम, है ना, फिलाडेल्फिया हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मोराल्स। देखिए, समझिए, सोचिए, पकड़ने की कोशिश कीजिए, आपके पास आपका समय शुरू होता है अब। चलो भाई बताओ फटाफट से, जल्दी सोचो समझो और बताओ। शाबाश। चलो भाई, तो उसके बारे में बात करते हैं। देखो ये क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है अदर देन रोम फिलाडेल्फिया हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मुराल्स, यानी कि रोम के अलावा जो फिलाडेल्फिया है उसके पास क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या है? मुराल्स। यानी कि मुराल्स को क्या बोलते हैं? वॉल पेंटिंग। क्या बोलते हैं इसको आप यहां पर? वॉल पेंटिंग्स। ठीक है, वॉल पेंटिंग्स। ठीक है, इसके बारे में आपसे किसके बारे में बात कर रहा है? वॉल पेंटिंग। जेन गोल्डन स्टार्टेड अ प्रोग्राम पेयरिंग ट्रबल यूथ विद आर्टिस्ट टू पेंट मुराल्स। जो जेन गोल्डन है उसने प्रोग्राम स्टार्ट किया, क्या है ना, स्टार्टेड अ प्रोग्राम पेयर करना किससे? एक परेशान यूथ को किससे? विद आर्टिस्ट टू पेंट मुराल्स। किससे? परेशान जो आदमी है, जो जितने भी जो यूथ है उसको किससे पेयर कर दिया आपका? किससे? आर्टिस्ट टू पेंट मुराल्स, जो क्या करते हैं? वॉल पेंटिंग को बनाता है उससे। ठीक है, ये उसने बात बोली है। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो यहां पर क्या है? आपसे मुराल्स के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में? मुराल्स के बारे में। और अगले ही क्वेश्चन में, अगले ही पहले ही ऑप्शन में यहां पर फिर से मोराल के बारे में बात की करेगी। ये बात कर गई है ना, बात की गई है यहां पर। तो क्या है कहने का मतलब ये हो कि क्वेश्चन नंबर 7 के बाद अगर कोई ऑप्शन आता है तो पी के सबसे ज्यादा चांस बन रहे हैं। ऐसे ही होता है कि हम किसी चीज के बारे में बात करते हैं PQRS में तो लगातार उसका सीक्वेंस लेकर चलते हैं। मुराल के बारे में ये, मुराल के बारे में वो है, तो मुराल के बारे में पूरी बात हम करते हैं। चलिए हम और ऑप्शन को देखते हैं, अपना चेक करते हैं। यंग पीपल गॉट इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग मैग्निफिसेंट पीसेस ऑफ आर्ट। तो आपका यहां पर क्यों तो पहले आने का नहीं, क्योंकि इलॉजिकल है। द बेनिफिट के बारे में बात की गई, यानी कि इससे पहले बताया होगा कि क्या हुआ है तभी तो बेनिफिट होगा। तो यानी कि यहां पर आर भी नहीं आ सकता पहले। ठीक है, द यंग पीपल बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल, वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं, है ना, ये उसने बात बोली है। तो इन दोनों या इन दोनों ऑप्शन को हमें स्पेसिफाई करने के लिए इससे पहले जरूर कुछ ना कुछ होगा, तभी हमें समझ में आएगा कि ऐसा हुआ है। कुछ ना कुछ प्रोग्राम लाएगा उससे पहले। तो यानी कि इन दोनों से पहले अगर कोई आएगा तो वो पी आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो क्वेश्चन नंबर आपका डी है क्यू वाला वो फेल हो गया,
एस वाला भी आपका यहां पर फेल हो गया। अब पी पी में लड़ाई है, या तो आपका पी आर क्यू एस आएगा या आपका पी क्यू आर एस आएगा। अब जरा हम देख लेते हैं। तो इतनी तो बात पक्की हो गई कि पी वाला पहले आना है। अब देखते हैं कि इससे पहले आर आना है या क्यू आना है। तो ये करके पढ़ते हैं। जेन गोल्डन स्टार्टेड अ प्रोग्राम पेयरिंग ट्रबल यूथ विद आर्टिस्ट टू पेंट मुराल्स। ठीक है, उसके बाद मैं एक बार आर को पढ़ता हूं पहले। आर द बेनिफिट कुड, अब बात कुछ सही बैठ रही है कि उसने प्रोग्राम स्टार्ट किया। क्या स्टार्ट किया? एक प्रोग्राम। अब जब प्रोग्राम स्टार्ट किया तो उसका फायदा होगा, क्या होगा? बेनिफिट होगा। क्या होगा? कहां है आपका बेनिफिट? आर है ना, ये रहा बेनिफिट आपका, ये रहा। तो ऑब्वियसली बात है प्रोग्राम के बाद ही उसका बेनिफिट होगा। उसने प्रोग्राम स्टार्ट किया जिसका बेनिफिट हुआ, तुरंत हमें यहां पर बेनिफिट देखने को मिला। चलो एक बार हम मान के चलते हैं गलत हो सकता है, एक बार क्यू को पढ़ के देख लेते हैं। यंग पीपल गॉट इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग मैग्निफिसेंट पीस ऑफ आर्ट। ये आपका गलत है, क्योंकि आपका जब प्रोग्राम के बारे में बात हो रही है तो उसका बेनिफिट आएगा। तो यहां पर आपका जो आर वाला है वो आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। क्यों होगा, कैसे होगा, पूरी रामायण मैंने आपको यहां पर इसके बारे में अच्छे से बता दी। क्लियर है? तो पी आर क्यू एस आपका क्यों यहां पर राइट आंसर होगा, ये इसके बारे में यहां पर आपसे डिस्कस कर लिया। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू ग्रीक mythology, Atlas was a titan of enormous strength। यह आपके सामने, फटाफट से देखो, पढ़ो, समझो और बताओ मुझे। जल्दी से भाई देखो, शाबाश, फटाफट से देखो, समझो, बताओ इसका यहां पर क्या आंसर आपका सही होने वाला है। जल्दी से देखो और बताओ। अकॉर्डिंग टू ग्रीक मिथोलॉजी, एटलस वॉज अ टाइटन ऑफ इनॉर्मस स्ट्रेंथ। जल्दी से देखो, मुझे बताओ फटाफट से, जल्दी से देखो और बताओ, जल्दी से देखो और बताओ, फटाफट से बताओ भाई। ठीक है, चलो इसको समझते हैं। देखो इसको समझते हैं। आपसे क्या कह रहा है यहां पर? कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द ग्रीक मिथोलॉजी की अकॉर्डिंग एटलस जो था वो क्या था? एक इनॉर्मस स्ट्रेंथ का टाइटन था, बहुत शक्तिशाली एक चीज थी। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जियस ऑर्डर, जियूस है ना, जियस बोलते हैं इसको, जियस ऑर्डर है ना, आपने सुना होगा। जियूस ऑर्डर एटलस टू कैरी द अर्थ एंड स्काई फॉर ऑल इटर्निटी। क्या करा? उसने ऑर्डर दिया एटलस को कैरी करने के लिए, किसको? पृथ्वी को और आसमान को हमेशा के लिए उसने क्या करा? कैरी करने के लिए उसने यहां पर आपका ऑर्डर किया। उसके बाद अपन आगे बढ़ता है। बिकॉज ऑफ हिज एसोसिएशन विद द ग्लोब, मैप्स बिगन टू बी डेकोरेटेड विद हिज इमेज ऑफ एटलस। चलिए, एटलस इज शो एज द स्टॉप फिगर कैरिंग द ग्लोब ऑन हिज शोल्डर। फाइनली यहां पर फिर से वर्ड आ गया। क्या आ चुका आपका यहां पर? फाइनली। तो इसका मतलब ये हुआ कि फाइनली, देखो दोबारा से हमें एक हिंट मिल गया भाई, फाइनली वाला हमें एक फिर से हिंट मिल गया। यानी कि आपका जो एस है वो सबसे लास्ट में आना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अब देखो एस यहां पर भी आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है, लेकिन यहां नहीं आ रहा। मतलब एक ऑप्शन तो हमारा खत्म हुआ, कम से कम थोड़ी बहुत तसल्ली हमको यहां पर मिली। अब देखते हैं कहीं पर आपका क्यू आ रहा है क्या? कहीं पर देखो यहां आ रहा। तो देखो कोई भी, अब आपका ये वाला सेंटेंस है, अकॉर्डिंग टू द ग्रीक मिथोलॉजी एटलस वाज द टाइटन ऑफ इनॉर्मस स्ट्रेंथ बिकॉज ऑफ हिज एसोसिएशन। अब एसोसिएशन के बारे में बात जब होगी, जब उससे पहले कोई बात होगी किसी जुड़ाव के बारे में, किसी लगाव के बारे में। तो यहां पर क्या है? एसोसिएशन का आपका जहां पर मीनिंग है, बिकॉज का आपका जहां पर लॉजिक है, वो बिल्कुल गलत है। कोई कारण से पहले कुछ बताएंगे तो सही, तभी तो आपका बिकॉज आएगा। इसलिए आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो भी आपका यहां पर गलत हो जाता है, कोई लॉजिक ही नहीं बैठ रहा है इसका। चलो भाई, अब इतनी बात तो क्लियर हो गई कि अगर शुरुआत होनी है तो वो पी से होनी है। अगर शुरुआत होनी है तो पी से होनी है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। तो ये कंफर्म हो गया कि भाई शुरुआत होनी है तो किससे होनी है? पी से होनी है। अब जरा पी को लेके चलते हैं। तो यूज ऑर्डर एटलस टू कैरी द अर्थ एंड स्काई फॉर ऑल इटर्निटी। ये पक्का हो गया, चाहे समझ में आए या ना आए, इतना पक्का हो गया इस तरीके से दोनों ऑप्शन कैंसिल करने से कि शुरुआत तो आपकी पी से होनी है। अब लड़ाई क्या है कि या तो पी के बाद क्यू आएगा या पी के बाद आपका आर आएगा। ये दोनों में से हमें जब पता चल गया हमारा आंसर वही है। तो एक काम करते हैं, एक बार क्यू को रख देखते हैं, एक बार आर को रखते हैं। ऐसे बता रहा हूं जैसे बच्चे समझाते हैं ना बच्चों को, जैसे मैं पेपर में बैठा हूं। मैं एक टीचर बनकर नहीं समझा रहा आपको, एक ऐसा स्टूडेंट बनकर समझा रहा हूं कि अगर मैं पेपर में बैठा हूं तो मुझे क्या समझ में आएगा, मैं कैसे आंसर को अपने फाइंड आउट करूंगा। देखो अब मैं क्या लेता हूं, पहले क्या करते हैं, आर को लेके चलते हैं। पी आर है ना, पी क्यू लेके चलते हैं, क्योंकि हमारा पहला ऑप्शन पी क्यू है। चलो पी ले लिया हमने।
Zeus ordered Atlas to carry the earth and sky for all eternity. ठीक, उसके बाद क्यू का उठाता हूं. Because of his association with the globe, maps began to be decorated with this image of Atlas. अब ये जो बात है वो कैसी है, किसके बारे में बात कर रहा है? एसोसिएशन के बारे में बात कर रहा है. तो इससे पहले कोई कारण होगा, कोई बात होगा, तभी हम बिकॉज का यूज कर रहे हैं. तो इसका मतलब यहां पर आपका ये ऑप्शन आने वाला है नहीं. एक बार आर को पढ़ के देख लेते हैं. Zeus ordered Atlas to carry the earth and sky for all eternity. Atlas is shown as a stopped figure carrying the globe on his shoulder. क्योंकि एटलस को दिखाया गया है कैसा, एक स्टॉप फिगर के बारे में, जो क्या करता है, एक ऐसे फिगर के बारे में जो क्या है, पूरे ग्लोब को, पूरा जो ग्लोब होता है आपका, है ना, जिसमें आपका पूरा क्या है, एटलस रहता है, उसको क्या अपने कंधे पर लेकर वो चल सकता है. तो यहां पर भी देखो किसके बारे में बात की गई है, आपके एटलस के बारे में. यहां पर भी क्या है, आपके पी वाले में, कहा है पी वाले में, इसमें भी आपके एटलस के बारे में बात की गई. और ऑप्शन नंबर आपका जो क्यू है, इसमें भी क्या हमने यहां पर एटलस के बारे में बात की. कहां थी आपके एटलस में हमारी बात, ये रहा. कहां है आपका क्यू वाला, कहां है आपका, ये रहा. आर वाला, सॉरी आर वाला कहां है आपका, ये रहा. यहां पर भी आपका एटलस के बारे में बात की गई है. तो इस तरीके से आपने देखा कि जब एटलस के बारे में बात हो रही तो उसके बारे में बात को पूरा फिनिश करेंगे. इसलिए आपका जो यहां पर ऑप्शन है पी आर, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाता है इस तरीके से. ठीक है, उम्मीद करता हूं कि इतना लेक्चर दे रहा हूं करके पॉइंट पर, तो आपको चीजें यहां पर आपको समझ में आ रही होंगी. ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेके चलते हैं, अगला लेके चलते हैं. हाँ, ये बताइए फटाफट से, अगला बताइए. क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के सामने, जरा देखिए, समझिए, फटाफट से बताइए, जल्दी से देखिए फटाफट से. 9 नंबर आपके सामने क्वेश्चन है, फटाफट से बताएं, है ना. अच्छा क्वेश्चन है. एट द एज ऑफ 4, फटाफट से 30 सेकंड में दे रहा हूं इसके लिए 30 सेकंड. चलो भाई जल्दी से देखो भाई, अब इसको समझते हैं. देखो आपके सामने यहां पर क्या है, एट द एज ऑफ 4, है ना, 4 वर्ष की जो उम्र में जगदीश चंद्र बोस वॉज सेंट टू विलेज पाठशाला. कहां पर उनको पाठशाला, है ना, वॉज सेंट टू अ विलेज, एक विलेज जिसका नाम क्या था, पाठशाला, उनको भेजा गया. दिस स्टेप प्रूव्ड बेनिफिशियल टू द बॉय फॉर दस बिकम फैमिलियर विद हिज मदर टंग एंड लर्न टू रीड एंड राइट. दिस इज वेरी अनयूजुअल. कुछ समझ में आ रहा है? At the age of 4, अब आगे पढ़ो. This is very unusual because a man of his father's status was expected to send his son an English school. इसके तुरंत बाद ये वाला आपका फिट बैठ रहा है. क्यों बैठ रहा है, जरा पढ़ो. कह रहा है 4 वर्ष की उम्र में जगदीश चंद्र बोस को कहां भेजा गया, एक गांव के स्कूल पाठशाला में भेजा गया. राइट. उसके बाद ये कैसा था, बड़ा असामान्य था. क्यों था, क्योंकि जिससे हिसाब से उनका फादर का स्टेटस था, वो क्या कहता था कि उनको एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाना चाहिए था. इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 9 की जो फर्स्ट लाइन है, ये जो स्टेप था भेजने का, ये बड़ा असामान्य था. ये बात मेरे को इस लाइन में साफ साफ पता चल गई है. बहुत आसान था इसको फाइंड आउट करना. तो आंख बंद करके आपका जो क्यू वाला है उसको आप राइट कर दो बिना सोचे. क्या हो जाएगा आपको यहां पर, इसका क्यू पी और आपका एस आर. कैसे पता चला, क्योंकि स्कूल को भेजने का स्टेप के बारे में यहां पर आपके बारे में जिक्र किया गया है. कितना आसान था उसको पकड़ना इसको समझना. ठीक, चलिए चलो भाई अब देखिए आपके सामने यहां पर एक लास्ट और रखते हैं, है ना. चलो भाई ये रहा, है ना, ये आपका आज का लास्ट रखते हैं. ठीक है, चलो भाई इसका बताओ फटाफट से. अ डिवास्टिंग अर्थक्वेक स्ट्रक महाराष्ट्र एंड पार्ट ऑफ कर्नाटका. जरा इसको बारे में फटाफट से देखो और मुझे बताओ. क्वेश्चन नंबर 10, जल्दी से बताओ. चलो भाई 30 सेकेंड आपके पास है इसके लिए भी.
चलिए मैं इसको आपको समझाता हूं। चलो भाई देखो भाई, यहां पर क्या कह रहा है कि अ डिवास्टिंग अर्थक्वेक स्ट्रक, बर्बाद कर दिया महाराष्ट्र को और उसके कर्नाटका के पार्ट को, है ना, और पार्ट ऑफ कर्नाटका। क्या किसके बारे में बात कर रहा है वो? यहां पर आपसे अर्थक्वेक के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में? अर्थक्वेक के बारे में। तो जब भी आपने कभी न्यूज़पेपर में अर्थक्वेक यानी कि भूकंप के बारे में पढ़ा होगा, हमेशा याद रखना भूकंप, हमेशा जब भी आप अर्थक्वेक के बारे में पढ़ते हैं तो हमेशा एक बात बोली जाती है कि भूकंप आया था। दूसरी लाइन होती है कि वो जो भूकंप था वो इतना भयंकर था, कह रहा इतना भयंकर था, राइट। तो बहुत आसान था इस क्वेश्चन को पकड़ना यहां से। द क्वेक मेजर्ड 6.6 ऑन द रिएक्टर स्केल। रिएक्टर स्केल पर कितना था वो? आपका 6.6 था। तो इसको समझना बहुत आसान था, यानी कि जो क्यू वाला है वो इसका आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। क्यू वाला क्या इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए क्रॉस चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम आर पर आते हैं ऑप्शन की तरफ से। अब हमने हमारे पास ऑप्शन आ गए, क्यू आ गया, आर आ गया और एस आ गया और क्या आ गया आपका पी। अब हम पढ़ते हैं आर पर। आर को पढ़ते हैं। आर 10,000 पीपल वर किल्ड एंड एन इक्वल नंबर ऑफ पीपल वर इंजर्ड। 10,000 लोग जो है वो मर गए और मारे गए, और क्या है आपके इतने ही बराबर लोग जो है वो क्या हो गए? घायल कर दिए गए, है ना, भूकंप के द्वारा, है ना। चलो एक बात हो गई। एस पर आते हैं। 40 विलेजेस ऑफ महाराष्ट्र वर डिस्ट्रॉयड कंप्लीटली। पूरे तरीके से जो 40 गांव थे वो बर्बाद हो गए, है ना। उसके बाद हम पढ़ते हैं आपका लास्ट पी। द कम्युनिकेशन नेटवर्क कट ऑफ द क्विक हिट विलेजेस फ्रॉम द रीसेट ऑफ द वर्ल्ड। अब विलेज को यहां पर इंट्रोड्यूस कराया गया है और विलेजेस के बारे में यहां पर आपसे बात की गई है, यानी कि एक बात पक्की हो गई कि एस के बाद अगर आएगा तो वो आपका पी होगा, क्योंकि यहां पर क्या है, एस में विलेज के बारे में बात की गई है और यहां पर इसके बारे में एक्शन एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है। और यहां पर भी क्या है आपका क्यू आर एस पी भी यहां पर आपका बिल्कुल सेट बैठ रहा है, क्योंकि यहां पर भी क्या आपका एस पी आया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या कवर किया आपने आज हमने कवर किया आपके पैसेज, ठीक है। पैसेज को हमने कवर किया, आपकी कुछ बढ़िया बढ़िया वो कैप्स मैंने आपको यहां पर कराई, और साथ साथ आपको जो है मैंने क्या कराया आपका यहां पर आज PQRS, जिसको आप क्या बोलते हैं, पैरा नंबर। तो ये सारी चीजें हमने आज की क्लास में करी। उम्मीद करता हूं सबको ये बात समझ में आई होगी, सबको मजा आया होगा। अगर सभी साथियों को क्लास पसंद आई है, मजा आया है, तो सभी लोग एक बार लाइक कर देंगे। आपका लाइक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वैल्यू रखता है। और कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपको तरीके जो आपको बताएंगे पैसेज का हो चाहे PQRS का हो, वो कैसा लग रहा है, आपको सीखने को मिल रहा है नहीं मिल रहा है। बहुत सारी बातें आपको मैं और समझाऊंगा, आप बहुत इंजॉय क्लास को और इंजॉय करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे कल आने वाली आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए इस तरह मुस्कुराते गुनगुनाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।